हेलो बच्चों। आज हम करेंगे कंप्यूटर में स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 3 इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। टू सोल्व अ गिवन टास्क कंप्यूटर नीड्स टू इंटरेक्ट विथ इट्स यूज़र। हमें कोई भी टास्क सोल्व करना है तो हमें कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है। यूज़र अगर कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर के पास टास्क देगा तो उसमें कुछ इनपुट होगा, फिर वो टास्क सोल्व होगा। कंप्यूटर रिक्वायर्स डेटा इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाय यूज़र। कंप्यूटर को रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कुछ कमांड मिले, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन मिले तो वो कुछ आगे वर्क करता है। ऑन द अदर हैंड यूज़र्स ऑल्सो रिक्वायर रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर। और दूसरा कि हम कोई भी इंस्ट्रक्शन और कमांड्स दे दें, उसके बाद यूज़र को भी रिक्वायरमेंट होती है रिज़ल्ट की, कि हमने जो कुछ भी कमांड दिया उसका रिज़ल्ट भी हमें चाहिए होता है। व्हेन डेटा इन इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू अ कंप्यूटर इट इज़ कंसिडर्ड एज इनपुट। अगर हम कोई भी डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं तो उसको हम बोलेंगे एज अ इनपुट। एंड व्हेन कंप्यूटर प्रोवाइड्स रिजल्ट इट इज़ नोन एज आउटपुट। फिर आफ्टर प्रोसेसिंग वी कैन गेट आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। The devices that allow such input and output are known as input or output devices. In short, I/O devices और peripherals. ओके, तो ये जो डिवाइसेस है ये इनपुट और आउटपुट जिस डिवाइसेस के थ्रू हम देते हैं और जो डिवाइसेस हमें अलाउ करती है कि इसके थ्रू इनपुट होगा और इसके थ्रू हमें आउटपुट मिलेगा, वो सारी डिवाइसेस को हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बोलेंगे। दैट मीन्स शॉर्ट में हम उसको I/O डिवाइसेस भी बोल सकते हो और I/O पेरिफेरल्स। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जो है उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूज़र एंड कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ये डिवाइसेस होती है। और इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट ये चैप्टर्स जो है उसमें हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इनपुट डिवाइसेस, जिसमें आपको यहाँ पे ये नेम्स दिए हुए हैं कि कितनी सारी अलग अलग कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस होती है। लाइक कीबोर्ड, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस मीन्स माउस हो सकता है, ट्रैक बॉल हो सकता है, टच पैड हो सकता है। तो ये सारी डिवाइसेस जो है वो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस है। स्कैनिंग डिवाइसेस लाइक स्कैनर, कि जिसके थ्रू हम इमेज और आपका डॉक्यूमेंट कोई भी स्कैन करके एज अ इमेज कंप्यूटर में आप रख सकते हो, इनपुट दे सकते हो। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस, कि जिसमें कार्ड रीड होता है, कि जिसके ये लाइक कार्ड रीडर है तो वो क्या है कि कार्ड को अंदर हम ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे तो कार्ड जो है वो हमें ओपन होके दिखेगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड बेस्ड डिवाइसेस। उसके बाद है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस लाइक माइक, कि जो माइक है मतलब हम शॉर्ट में माइक बोलते हैं, बट दैट इज़ नोन एज माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है वो भी एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम अपनी स्पीच जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। विज़न बेस्ड डिवाइसेस, और दूसरा विज़न बेस्ड है मतलब हमें डिस्प्ले हो सकता है, लाइक मॉनिटर है, ओके, टच स्क्रीन कंप्यूटर है तो उसमें डायरेक्टली कंप्यूटर की स्क्रीन होती है। तो ये सारी डिवाइसेस हैं वो विज़न बेस्ड डिवाइसेस है, ओके। और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में एक ये स्पीकर भी आ सकता है कि रिकॉर्ड भी कर सकते हो स्पीच को, और आउटपुट एज अगर आपको चाहिए तो आउटपुट के लिए स्पीकर यूज़ होता है। ये अभी हम डिटेल में कीबोर्ड के बारे में तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जिसमें बेसिकली स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 मीन्स 104 कीज़ होती है। टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ पूरे कीबोर्ड में अगर आप काउंट करोगे, ये अगर कीबोर्ड है, ये सारी कीज़ टोटली काउंट करेंगे तो आपको मिलेगी 104 मीन्स 104 कीज़, ओके। और उसमें क्या क्या होगी, कीज़ में कौन से टाइप की कीज़ होती है तो ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है, बट हम एक बार लिस्ट देख लेते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स A to Z, डिजिट 0 to 9, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एटसेट्रा, वो सारे हो गए। पंक्चुएशन मार्क्स एंड साइंस, तो इसमें ये डॉलर की साइन होती है, फिर हेज़ की साइन होती है, ये सारे क्या है तो पंक्चुएशन मार्क्स एंड साइंस है, वो होंगे। फिर फंक्शन कीज़ होती है F1 to F12,
उसके बाद है एंटर और रिटर्न की। एंटर की को हम रिटर्न की भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसका दूसरा नेम है कि जिसको हम रिटर्न की बोल सकते हैं, बिकॉज एंटर की इज़ यूज फॉर गो टू द नेक्स्ट लाइन। दूसरा स्पेस बार है, तो वो स्पेस करने के लिए यूज़ होती है। बैक स्पेस की है तो वो आपको कर्सर की पोजीशन जो है वहाँ से एक स्टेप इरेज करके बैक जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इरेज करेगा कर्सर को मूव करके। उसके बाद है डिलीट की, तो वो राइट साइड से कर्सर की पोजीशन है वो मूव करेगा, डिलीट हो करेगा, इरेज करेगा, ओके। शिफ्ट की है तो वो कोई भी अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लेटर्स में लिखना है तो यूज़ होगा, अदरवाइज़ कोई स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करना है जो अपर साइड होता है। कीज़ आप लोगों ने देखी है कि कितनी सारी कीज़ ऐसी होती है, ये की है तो उसमें ये फंक्शन कीज़ सारी लो तो उसमें क्या होता है, F1 कीज़ जो है वो ऊपर, सॉरी फंक्शन कीज़ नहीं, नंबर कीज़। नंबर कीज़ में क्या होता है, 1 2 3 4 नंबर है तो उसके साथ एक ऐसे मार्क भी होता है। ऐसे 2 नंबर है तो उसमें कुछ दूसरी साइन होती है, ऐसे अलग अलग साइन होती है। दैट मीन्स कि अपर साइड एंड लोअर साइड की, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो उसमें हम अपर साइड की के जो भी कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स, उसको टाइप करना है तो हम शिफ्ट की के साथ की का यूज़ करेंगे, नंबर कीज़ का यूज़। तो फिर हम अपर साइड जो भी साइन है उसको टाइप कर सकते हैं। उसके बाद है कैप्स लॉक की, तो टूगल बिटवीन द कैपिटल लॉक फीचर्स। टूगल क्या होता है, जो कैपिटल है उसको स्मॉल करेगा, स्मॉल है उसको कैपिटल करेगा। तो कैप्स लॉक का यूज़ वही होता है, कैपिटल लेटर्स में आप टाइप कर रहे हो तो उसको स्मॉल करेगा, स्मॉल लेटर्स में टाइप कर रहे हो कैप्स लॉक की प्रेस करो तो वो आपको अलाउड करेगा कि आप कैपिटल में टाइप कर सको, ओके। उसके बाद है टैब की, मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब पोजिशन फॉर इंडेंटेशन। मतलब कि अगर आप कोई टेबल में वर्क कर रहे हो तो टेबल में टैब की का यूज़ क्या होगा, आप एक सेल में हो तो दूसरे सेल में जाने के लिए टैब की का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट सेल आपके राइट हैंड साइड पे जाना है तो नीचे की डाउन साइड अगर आपको जाना है तो एरो की का यूज़ कर सकते हो, डाउन एरो की, अदरवाइज एंटर की का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है कंट्रोल की, तो टू बी यूज्ड इन कंजक्शन विथ अदर कीज़ टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनलिटी। कंट्रोल की कभी आप उस की का यूज़ आप अकेले कभी यूज़ कर पाएंगे नहीं। कंट्रोल की है, अल्टर की है, वो दोनों ऐसी कीज़ है कि उसको दूसरी कीज़ के साथ ही आप यूज़ कर सकते हो। अदर की के साथ यूज़ करेंगे तो एडिशनली फंक्शन के ऊपर वर्क करना है तो कंट्रोल की का यूज़ होता है। नेक्स्ट अल्टर की है, तो अल्टर की का यूज़ सेम कंट्रोल की तरह दूसरी की के साथ होगा, अदर कीज़ के साथ होगा, और वो कुछ स्पेसिफिक वर्क करने के लिए होता है। लाइक एक एग्जांपल दे तो अल्टर F4 है तो वो कोई भी करंट फाइल जो आपकी ओपन है उसको क्लोज़ करेगा। उसके बाद है एस्केप की। एस्केप की को शॉर्ट में ESC लिखा हुआ, अगर वो कीबोर्ड में सबसे फर्स्ट लाइन में फर्स्ट की ही होती है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ही आपको ये मिलेगी एस्केप की, और जिसके थ्रू हम जो भी अबाउट एग्जीक्यूटिंग जो है कोई भी ओपन डायलॉग बॉक्स जो है उसको कैंसिल करने के लिए या तो अबाउट एग्जीक्यूट करने के लिए एस्केप की का यूज़ होता है। दैट मीन्स जनरली आप कैंसलिंग के लिए एस्केप की का यूज़ कर सकते हो, ऐसा बोल सकते हैं। कि नेक्स्ट पेज है जिसमें आपको कीबोर्ड यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ ही है तो आपको इजीली पता भी चल जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है, देख लेते हैं एक बार। फंक्शन कीज दैट आर F1 to F12, ओके। ये एस्केप की है, फंक्शन की के बाजू में ही ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे होगी। ये पूरा न्यूमेरिक कीपैड है, ओके, जिसमें नंबर्स की के साथ साथ 0 to 9 नंबर्स के साथ ऑपरेटर्स भी है, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आपको दी है नंबर कीज़ है, और ये सारी 3 लाइंस में अल्फ़ाबेट कीज़ है, और यहाँ पे एरो की उसको हम बोल सकते हैं, ऑलरेडी कर्सर कंट्रोल की भी बोल सकते हैं। और ये जो है वो शिफ्ट की है, और यहाँ पे कंट्रोल की और अल्टर की वो सब होता है। ये पूरी स्पेस बार की है, लंबी है वो, कि ये पूरा कीबोर्ड आपको ऑलरेडी पता ही है। उसके बाद है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, जिसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट डिवाइस का नेम दिया है माउस, और माउस का आपने ऑलरेडी बहुत बार यूज़ किया है तो माउस के बारे में हमें पता ही है। माउस एक स्मॉल डिवाइस है जिसको हम पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी बोल सकते हैं, इनपुट डिवाइस भी बोल सकते हैं, और पॉइंटिंग डिवाइस भी बोल सकते हैं। और इट कैन बी यूज टू सिलेक्ट मेनू कमांड्स, रीसाइज विंडोज़,
सिलेक्टिंग एक्शंस फ्रॉम स्क्रीन आइकॉन्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें के लिए माउस का यूज़ होता है। देन मोस्ट कन्वेंशनल काइंड ऑफ माउस हैज़ 2 और 3 बटन्स ऑन इट्स टॉप, और उसके पास 2 या तो 3 बटन्स होते हैं, और एक स्क्रॉल व्हील के साथ 3 बटन्स हम बोलेंगे, अदरवाइज तो उसको 2 ही बटन्स होते हैं। दिस बटन्स आर यूज फॉर डिफरेंट एक्शन, ये दोनों अलग अलग एक्शंस के लिए यूज़ होते हैं। तो उसकी एक्शंस में क्या आता है, हम जनरली जो यूज़ करते हैं, तो ये जो माउस है उसका जनरली हम अगर यहाँ से माउस को ऊपर से पकड़ेंगे तो ये बटन है वो ज़्यादा यूज़ होता है, जनरल यूज़ होता है। दैट इज़ यूज़ फॉर ओनली क्लिक, और लेफ़्ट क्लिक भी बोल सकते हो कोई भी आइटम सिलेक्ट करने के लिए, वॉटएवर। तो लेफ़्ट क्लिक उसकी एक एक्शन हुई, दूसरा राइट क्लिक उसकी दूसरी एक्शन हुई, तीसरा ये ही बटन को 2 टाइम्स क्लिक करते हैं, दैट मीन्स डबल क्लिक, तो वो उसकी थर्ड एक्शन है। और तीसरा कि ड्रैग एंड ड्रॉप, तो आपको कोई भी एक जगह से कोई भी चीज़ को उठा के उसको लेके जाना है दूसरी जगह पे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप वो कैसे करेंगे, माउस क्लिक यहाँ पे लेफ़्ट बटन को क्लिक करेंगे और उसको होल्ड करके ही दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, देन रिलीज़ करेंगे। तो ये 4 उसकी एक्शंस है। ओके, उसके बाद एक आपको 5th एक्शन भी दी है, दैट इज़ स्क्रॉल। तो ये स्क्रॉल व्हील का यूज़ करके आप डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल भी कर सकते हो। डिटेल में आप एक बार चैप्टर में रीड कर लेना, बाकी वो पैराग्राफ में वही है। उसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो है वो ज़्यादातर उसमें इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, उसका प्रोग्रामिंग बनाने के लिए प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, और उसको इनपुट डिवाइस भी बोलते हैं, और ज़्यादातर मेनली उसका यूज़ वीडियो गेम्स प्ले करने के लिए होता है। और यहाँ पे जो आपको ये इमेज दी है वो है जॉयस्टिक की इमेज है। ओके, और उसके पास कितने सारे बटन्स होते हैं, और यहाँ पे भी बटन्स है, देखो आप। ओके, उसके बाद है स्कैनिंग डिवाइसेस। यहाँ पे स्कैनिंग डिवाइसेस से हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।